हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि आप किस तरह से बाइनांस या फिर दूसरी एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आज की वीडियो को समझने में आपको कोई मुश्किल ना आए। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है और इसको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लाइव सेशन भी करेंगे जिसकी मदद से हम मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे और डिफरेंट कॉइन्स पर अपना एनालिसिस भी करेंगे, जो कि आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनने में मदद करेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यू किसी असली चीज से लिंक्ड होती है। मिसाल के तौर पर हम जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है उसकी बैक पर गोल्ड पड़ा हुआ है। हमें यह भी पता है कि इसकी पैसों की तो असल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक ये है कि हम जब भी जितने भी पैसे गवर्नमेंट को वापस करेंगे उसके बदले हमको गवर्नमेंट उतना ही गोल्ड वापस कर देगी। ये डेरिवेशन की एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसको हम एक और मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर बीटीसी की प्राइस $60,000 चल रही है, लेकिन आपके पास फंड तो कम है जिसकी वजह से आप बीटीसी को बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बीटीसी को बाय कर सकते हैं, जहां पर अगर बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि आप बीटीसी को किस तरह से बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंड कम है। क्योंकि डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट में आपको लेवरेज मिल जाती है, जो हम आगे बात करेंगे। अब डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट के क्या फायदे होते हैं? डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा होता है कि आप कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आप दोनों डायरेक्शन में, मार्केट की दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप मार्केट चाहे ऊपर जाए तब भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे मार्केट नीचे जाए तब भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी हेजिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे डेरिवेशन की भी तीन कॉमन टाइप्स होती हैं, जिनमें होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो आज करनी है वो है फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सारे ट्रेडर, तकरीबन 90% ऑफ द ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मुझे अपने एक्सचेंज के अकाउंट पर जाना पड़ेगा। मैं अपनी एक्सचेंज पर आ चुका हूं, जो कि मैं MEXC आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कोई भी एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन हर एक्सचेंज का तरीका कार सेम ही होता है। फिर भी मैं आखिर में तमाम एक्सचेंजेस को लॉगिन करके आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ एक्सचेंजेस का होता है, जो मैंने आपको समझाना है। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग पहली दफ़ा करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि डिपॉजिट करने के बाद आपने ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करना होता है। ये तमाम एक्सचेंजेस में ऐसा ही होता है। अगर किसी के फंडेड अकाउंट में आपका फंड आया होगा, वो कैसे आपने चेक करना है? ओवरव्यू पे जाएंगे आप, तो आपको शो करेगा कि आपका फंड, कौन सा फंड कित कहाँ पड़ा हुआ है। जैसे कि मेरा ये $10 पड़े हुए हैं, ये स्पोर्ट में पड़े हुए हैं, तो लिहाजा मुझे इससे ये पता लगा कि मेरे फंड जो पड़े हुए हैं वो अभी इस वक्त स्पोर्ट में पड़े हुए हैं। मैंने चूंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए मुझे फ्यूचर अकाउंट में अपने फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ट्रांसफर बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर वो वाला अकाउंट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस अकाउंट में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, और नीचे फ्यूचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने वो अमाउंट टाइप करनी है जिससे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। जैसा कि मैं आल पे यस करके ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये फ्यूचर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। देखिए ये फंड फ्यूचर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब आपने यहाँ पर करना ये है कि फ्यूचर वाले सेक्शन पे जाकर यहाँ पर परपेचुअल फ्यूचर वाले को सिलेक्ट करना है और किसी को सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको चार्ट शो होगा जहां से आप एनालिसिस करके ट्रेड उठाएंगे। ठीक है, अब आपने ट्रेड लगानी किस तरह से है?
आपको ये दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट। लॉन्ग का क्या मतलब होता है? लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप जिस कॉइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसा कि ये बीटीसी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये इसकी प्राइस चल रही है, आपको लगता है कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आप ओपन लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग से मुराद ये है कि आप प्रिडिक्शन करके बैठे हुए हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अगर आपको लगता है यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी तो आप ओपन शॉर्ट करेंगे। इससे ये होगा कि आप जब कॉइन की प्राइस नीचे गिरेगी तब आप प्रॉफिट कमाएंगे, जब कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉस करेंगे ओपन शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग में आप प्रॉफिट करेंगे, ऊपर जाएगी प्राइस तो नीचे जाएगी तो आप लॉस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको उम्मीद है कि अंडरस्टैंड होगी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर टाइप्स आती हैं, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने वो स्पोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। जहाँ पर लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर तो सेम चीज़ है। ट्रिगर ऑर्डर जो है ये नई चीज़ है, ये मैं आपको फीसिस के बाद बताऊंगा, ये इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं लेवरेज के कॉन्सेप्ट पर। अब हम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि एक डेरिवेशन का हिस्सा होता है। मान लें कि आपके पास अगर $100 हैं, लेकिन एक कोइन की प्राइस चल रही है $500। आप चाहते हैं कि बजाय मैं $100 के कोइन को बाय करने के, मैं पूरा $500 का कोइन बाय करूं, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है एक कोइन के मुताबिक हो और लॉस भी एक कोइन के मुताबिक हो। इस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम लेवरेज कहते हैं। लेवरेज भी एक किस्म का उधार होता है। जैसे कि हर उधार में शर्तें होती हैं, इसी तरह लेवरेज में भी शर्तें होती हैं। ब्रोकर आपके साथ ये शर्तें रखता है, अगर प्रॉफिट हुआ वो भी आपका होगा, अगर नुकसान होगा वो भी आपका ही होगा। ज़्यादा लेवरेज का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा लेवरेज से ये भी होता है कि रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो हमेशा आपके पोजीशन साइज के मुताबिक ही होगा, और पोजीशन साइज को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा होगा है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पोजीशन साइज बराबर होता है मार्जिन मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, और डिवाइड करना होता है इसको कॉइन की प्राइस से। हमने एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल के मुताबिक $200 अगर हमारा मार्जिन हो और हम 25x की लेवरेज लें और उसको डिवाइड करें कॉइन की प्राइस पे, जो आंसर आएगा वो हमारा पोजीशन साइज होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन हमारा कितना है? $200। इसको मल्टीप्लाई किया हमने लेवरेज के साथ और डिवाइड किया कॉइन की प्राइस के साथ। जो हमारे पास पोजीशन साइज आया वो आया 1000। मतलब अब हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इसके मुताबिक ही होगा। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने ये सीख लिया है कि पोजीशन साइज होता क्या है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसी के साथ हम एक चीज़ और सीख लेते हैं जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। सॉरी। अब लिक्विडेशन होती क्या है? जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे दरमियान शर्तें तय पाती हैं। इसी तरह जब हम पोजीशन साइज लेते हैं तो हमारे और एक्सचेंज या ब्रोकर के दरमियान शर्त ये पाती है कि वो एक लोगों को शॉर्ट में आपको एक प्राइस दे देता है। उसने कहा होता है कि अगर आपकी एंट्री इस प्राइस तक गई तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए आपके ट्रेड को फोर्सफुली क्लोज कर देना है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन से आपका जो है नुकसान हो जाता है। आपकी ट्रेड जो आपने लगाई होती है उसमें मार्जिन के साथ, वो आपका ज़ीरो हो जाता है। अब जो लिक्विडेशन के लिए जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले हैं। ये फार्मूलाज जो है वो आइसोलेटेड के लिए हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और शॉर्ट पोजीशन के लिए ये फार्मूला होगा। इसमें आप चीज़ गौर करेंगे कि हमारे पास हर किस्म की वैल्यूज़ है सिवाय इस चीज़ के, मेंटेनेंस मार्जिन की। हम मेंटेनेंस मार्जिन को मैन्युअली पहले निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इस फार्मूला में पुट करेंगे ताकि हमको लिक्विडेशन प्राइस पता चल सके। फर्ज करें ये मैंने डाटा लिया हुआ है, ये मैंने पिछली ट्रेड वाला डाटा लिया हुआ है ताकि आपको आसानी हो सके। जहाँ पर हमारी ओपनिंग प्राइस थी $5, पोजीशन मार्जिन हमारा था $200, और जो पोजीशन साइज हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारा कैलकुलेट हुआ था $1000। लेवरेज हमने ली थी 25x की। अब मेंटेनेंस मार्जिन को किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला ये है, ओपनिंग प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन साइज से। उसके बाद ये एक्सचेंजेस का जो है वो मार्जिन रेशो होती है, हर एक्सचेंज की तकरीबन डिफरेंट होती है, और ये होती भी टीयर के हिसाब से है। टीयर से क्या मुराद है? टीयर से मुराद ये है कि जितना आपका पोजीशन साइज बड़ा होगा ये भी उतर ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ये चीज़ भी। अब मेंटेनेंस मार्जिन रेशो है क्या, उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पर लेके जाता हूँ। देखिए, मेंटेनेंस मार्जिन रेशो ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पर अगर आप $1000 का पोजीशन साइज उठाना चाहते हैं ना 20x के लेवरेज के साथ,
तो एक्सचेंज कहती है कि आपके पास अपना फंड जो है वो $5 5% का होना चाहिए। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आपके पास $1000 का पोजीशन साइज आपने उठाना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 5% के साथ, जो कि $50 है। मतलब ये है कि $1000 की ट्रेड उठाने के लिए आपके पास $50 होने चाहिए। $50 की मदद से ही आप $1000 की पोजीशन साइज उठा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मेंटेनेंस मार्जिन रेशो। अब ये क्या है, इसको भी पोजीशन साइज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा मेंटेनेंस मार्जिन रेशो। अब ये है क्या, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक्सचेंज आपको कहती है कि ये मेरी टर्म है कि अगर आपका लॉस करते करते आप $25 के करीब आए तो मैं आपको एक मैसेज भेजूंगी कि आप अपना मार्जिन इसके अंदर मजीद मार्जिन को ऐड करें, नहीं तो मैं आपकी ट्रेड को फोर्सफुली लिक्विडेट कर दूंगी। इस चीज़ को हम कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन रेशो। वो यहाँ पे भी हम पुट करके अपनी लिक्विडेशन को मजीद अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। चले अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या किया, हमने $5 जो है वो हमारी ओपनिंग प्राइस थी, उसको मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, पोजीशन साइज के साथ जो हमने कैलकुलेट किया था, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.4% जो कि मार्जिन रेशो मैंने आपको बताई है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, जो आंसर आया हमारे पास वो 20, वो हमारा होगा मेंटेनेंस मार्जिन। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था जिसमें से अभी अभी हमने कैलकुलेट किया मेंटेनेंस मार्जिन, और जो हमारा ओपनिंग जो मार्जिन था वो था $200। इसके बाद जो हमारे प्राइस थी वो थी $5, और जो पोजीशन साइज हमने कैलकुलेट किया था वो ये था, और नीचे भी हमने पोजीशन साइज लिखा हुआ है। अब हम इसमें जमा नफी करते हैं। ये तो सीधा 5 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो 5000 आता है, ये वैसे ही है। अब इनको जमा नफी करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ जो कि हमारा पोजीशन साइज था, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी होगी लिक्विडेशन फॉर लॉन्ग। मतलब कि अगर हम लॉन्ग की ट्रेड उठाएंगे तो हमारी लिक्विडेशन प्राइस ये होगी। इसी तरह हम वही डाटा जो है वो शॉर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी ओपनिंग प्राइस थी, इसको मल्टीप्लाई किया हमने पोजीशन साइज के साथ, और ये हमारा मेंटेनेंस मार्जिन था, और ये हमारा ओपनिंग मार्जिन था। इसको डिवाइड किया हमने पोजीशन साइज के साथ, तो हमारे पास जो जमा नफ़ी करके जो आंसर आए वो ये आए थे। तो उसके बाद हम इनको दोनों को जमा नफ़ी करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो शॉर्ट के लिए लिक्विडेशन आएगी जो है $5.18। ये हमने जो कैलकुलेशन की है ये हमने आइसोलेटेड लिक्विडेशन के लिए की है, आइसोलेटेड मार्जिन के लिए। अब हम इससे आगे बात करते हैं। ये जो मैंने आपको लिक्विडेशन का तरीका बताया है ये मैंने आइसोलेटेड में आपको बताया है। इसी तरह हम क्रॉस में भी सीख लेते हैं। उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्रॉस और आइसोलेटेड में फ़र्क क्या होता है, जिसकी वजह से हम क्रॉस और आइसोलेटेड की डिफरेंट तरह से हम लिक्विडेशंस को कैलकुलेट करते हैं। अब आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। आइसोलेटेड में आपका रिस्क लिमिटेड होता है क्योंकि इसमें आपने जितने मार्जिन से ट्रेड लगानी है उतना ही मार्जिन आपका रिस्क में होगा, जबकि क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में आपने जितने मार्जिन से ट्रेड लगानी है उतने मार्जिन से ट्रेड तो लगेगी, लेकिन बाकी जो आपका फंड बचेगा वो ऑटोमेटिक उस ट्रेड के अंदर ऐड हो जाएगा। आइसोलेटेड में आप मल्टीपल ट्रेड्स उठा सकते हैं और इसी तरह क्रॉस में भी उठा सकते हैं, लेकिन क्रॉस में उठाना बहुत रिस्की है। आइसोलेटेड में आप इजीली किसी भी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इसमें हर कॉइन की लिक्विडेशन प्राइस डिफरेंट होती है, इस वजह से आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, जबकि क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में हर कॉइन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड में हर कॉइन में आप अपनी मर्जी का मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कॉइन में आपने $10 का मार्जिन ऐड कर लिया, किसी में 20 का कर लिया, किसी में 30 का, जबकि क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में हर एक में एक जैसा मार्जिन ऐड होता है, जिससे होगा क्या, अगर एक भी ट्रेड आपकी लिक्विडेट होगी बाकी ट्रेड आपकी क्लोज भी होगी और साथ में आपका फंड भी जीरो हो जाएगा। आइसोलेटेड जो है वो बिगिनर के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि वो लिमिटेड रिस्क में रह के काम कर सकते हैं, जबकि जो सूटेबल है क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग है वो प्रोफेशनल के लिए बड़ा सूटेबल है क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो होता है बहुत बड़ा, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 1 या 2% हिस्से से ही सिर्फ ट्रेड लगानी होती है। और छठे पॉइंट में आइसोलेटेड मार्जिन में आपकी लिक्विडेशन प्राइस तकरीबन सेम रहती है, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि फंडिंग फीस उसमें से कटती है, जबकि क्रॉस मार्जिन में ऐसा नहीं होता।
उसने भी फंडिंग फीस तो कटती तो है, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉइनों की ट्रेड लगी होती है जो कि लिक्विडेशन प्राइस को फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ये है इनकी डिफरेंस। अब हम बात करते हैं क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग के फॉर्मूले के बारे में। इसका फॉर्मूला भी तकरीबन आइसोलेटेड जैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है अवेलेबल बैलेंस, जो कि आइसोलेटेड में नहीं था। इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये हमारा प्रीवियस डाटा है जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ओपनिंग प्राइस हमारी $5 थी, पोजीशन मार्जिन हमारा 200 था, पोजीशन साइज जो हमने कैलकुलेट किया था वो ये था, मेंटेनेंस मार्जिन जो कैलकुलेट किया था वो ये था, अवेलेबल बैलेंस ये एक नई चीज़ है, जो वॉलेट में बैलेंस बचा है वो है $100। अब लॉन्ग ट्रेड के लिए हम ये जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। $20 हमारा मार्जिन था, $200 जो है $20 सॉरी हमारा मेंटेनेंस मार्जिन था, $200 जो हमारा मार्जिन था, और जो $100 है वो हमारा एक्स्ट्रा फंड है जो अकाउंट में पड़ा हुआ है। $5 ओपनिंग प्राइस है और ये हमारा पोजीशन साइज है। इनको कैलकुलेट करें तो उसके बाद जो हमारे पास लिक्विडेशन प्राइस आएगी वो आएगी 4.720। इसकी लिक्विडेशन प्राइस कम क्यों आई है? वो इस वजह से आई है, इसकी लिक्विडेशन बल्कि प्राइस ज़्यादा इस वजह से आई है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड हुआ है। आइसोलेटेड में हमने ये $100 का मार्जिन ऐड नहीं था किया, इसके अंदर $100 का मार्जिन ऐड हुआ है, इस वजह से इसकी लिक्विडेशन प्राइस ज़्यादा नीचे आई है। इसी तरह शॉर्ट के लिए है, कैलकुलेट करें तो 5.280 आया है। इसके अंदर भी यही वाला हिसाब है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर वाले में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया, इसी तरह नीचे वाले में भी यही चीज़ है। ये जो मैंने आपको लिक्विडेशन कैलकुलेशन का तरीका बताया है ना, ये आपको एक्सचेंज पे इसी तरह एग्जैक्ट लिक्विडेशन नहीं मिलेगी कि जो आपने कैलकुलेशन जो की है, बल्कि इससे कम मिलेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर भी मेकर और टेकर की फ़ीस इंक्लूड नहीं है और साथ में फंडिंग फ़ीस भी इंक्लूड नहीं है। ये जो कैलकुलेशन की है ना, ये इस वजह से की है कि हमें अंदाज़ा हो कि हमें लिक्विडेशन प्राइस कितनी मिल सकती है। इसके लगभग ही मिलेगी, थोड़ी सी कम होगी, इससे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेकर एंड टेकर। व्हाट इज़ मेकर एंड टेकर फीस? मेकर फीस और टेकर फीस होती क्या है? जब हम एक्सचेंज पर लिमिट ऑर्डर पर एंट्री लेते हैं तो तब जो फीस कटती है हम उसे मेकर फीस कहते हैं। जब हम एक्सचेंज पर मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड लगाते हैं तब जो फीस कटती है उसे हम टेकर फीस कहते हैं। और ये मैंने एक्सचेंजेस की मेकर और टेकर फीस इस वक्त जो चल रही है वो लिखी हुई है। टेकर फीस क्यों ज़्यादा काटते हैं? टेकर मेकर मार्केट ऑर्डर पे फीस ज़्यादा क्यों काटते हैं? वो इस वजह से काटते हैं क्योंकि आप अर्जेंट में आके ऑर्डर लगा रहे हो, इस वजह से जो फीस काटते हैं वो अर्जेंसी की काटते हैं। इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, फीस इज इक्वल टू पोजीशन साइज। जो पोजीशन साइज आपको मिलेगा आप जो कैलकुलेट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे मेकर या टेकर की फ़ीस के साथ। अगर आप लिमिट पे ऑर्डर लगाएंगे तब आप मेकर की फ़ीस लिखेंगे, अगर आप मार्केट ऑर्डर पर लगाएंगे तब आप टेकर की फ़ीस लिखेंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि एक दफ़ा ट्रेड लगाते हुए आपकी फ़ीस कटेगी और दूसरी बार ट्रेड हटाते हुए आपकी फ़ीस कटेगी। ये मैंने इसका फार्मूला एग्जांपल भी लिखी हुई है। $1000 को मल्टीप्लाई करें 0 बाय टेकर की फ़ीस लिखी हुई है मैंने, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, करके देखते हैं। अगर $1000 का हमारा पोजीशन साइज हो, उसको मल्टीप्लाई करें 0.04 टेकर की फ़ीस के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, जो जवाब आएगा वो ये आएगा। मतलब ये है कि ट्रेड लगाते हुए और उतारते हुए हमें जो फीस लगेगी वो 0.8 लगेगी, और ये लगनी ही लगनी है। ये रियलाइज्ड लॉस होता है आपका, ठीक है। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा कि ये फीस लगेगी ही लगेगी, और ये एग्जैक्ट ही निकलती है कैलकुलेशन के थ्रू।